चैप्टर फर्स्ट पादपों में पोषण। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। यह भी आप पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, इन्हें पोषक कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज ये भोजन के बहुत ही प्रमुख घटक हैं और भोजन के लिए ये ज़रूरी होते हैं। तो इस प्रकार के घटक को हम पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। ये पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। कहने का मतलब यह है कि पादप मनुष्य जो होता है वो अपने भोजन के लिए पादपों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। पादपों की पोषण विधि। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ जीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके और इसके उपयोग की विधि पोषण कहलाती है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वयपोषी कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, संश्लेषित करने का मतलब स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वयपोषी कहते हैं। ऐसे पादपों को हम स्वयपोषी कहते हैं। जैसा आपको मैंने बताया, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए हम उन्हें विषमपोषी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जीव जंतु जो है अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। इस कारण जीव जंतुओं को हम परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें स्वयपोषी कहते हैं। अब हम यह पूछ सकते हैं कि पादपों की फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं? क्या भोजन जो है पादप के सभी भागों में निर्मित है अथवा केवल कुछ भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री कहाँ प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियाँ का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? तो कहाँ निर्मित फैक्ट्रियाँ कहाँ है, मतलब भोजन बनता कहाँ है? भोजन क्या सभी भागों में बनता है या कच्चे सामान कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसके जवाब के लिए हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। पादपों में संश्लेषण का प्रक्रम। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। पहला जवाब ये मिला कि जो पत्तियाँ हैं वो पादप अर्थात पेड़ पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। दूसरे का जवाब कि जितने भी कच्चे पदार्थ हैं वो पत्तियों तक पहुँचने
चाहिए। मृदा में उपस्थित खनिज जल ये जो होते हैं जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मृदा में उपस्थित खनिज जल ये जड़ का मतलब मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मृदा में जो खनिज और जल उपस्थित होते हैं उसे जड़ जो होती है पौधों की जड़ अवशोषित करती हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। और तना क्या करता है, इनको पत्तियों तक पहुँचाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो आज इतना ही, और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इस तरह से जब मेरा पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर भेज